एक गांव में एक पिता और पुत्र रहा करते थे। माँ मर चुकी थी, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था भी पिता ही करता था। एक दिन पिता 2 कटोरे में हलवा बना के लाता है। एक कटोरे में 2 बादाम लगे हुए थे, दूसरे कटोरे में नहीं लगे हुए थे। पिता बोलता है, बेटा जो भी कटोरे में से तुम्हें हलवा खाना है वो खा लो और दूसरा मुझे छोड़ देना। बेटा जो जिसमें बादाम लगे हुए थे उस कटोरे को चुनता है, क्योंकि उन लोगों को बादाम कम ही खाने को मिलते हैं। जब वो खाने लगता है उसके बाद देखता है, जब पिताजी खाते हैं तो उसमें अंदर 4 बादाम छिपे हुए थे। बेटा सोचता है, मैंने गलती की, मुझे दूसरा कटोरा चुनना चाहिए था, उसके अंदर ज़्यादा बादाम थे। पिता बोलता है, बेटा जरूरी नहीं जो ऊपर दिखता है वही अंदर भी हो। इसलिए कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हम देखते हैं, अंदर कुछ और होता है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। दूसरे दिन फिर पिता 2 कटोरे में हलवा बना के लाता है, एक में बादाम लगे हुए, एक में नहीं लगे हुए। बेटा आज चालाकी करता है, सोचता है मैं उस कटोरे को चुनूंगा जिसमें बादाम नहीं लगे हुए हैं, उसके अंदर ज़्यादा बादाम छिपे होंगे। फिर बेटा खाता है, लेकिन दूसरे दिन जिसमें बादाम नहीं लगे होते हैं वो सादा ही रहता है, और जिसमें बादाम लगे हुए थे वास्तव में उसके अंदर 4 बादाम छिपे हुए थे। पिता बोलते हैं, हमेशा निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। एक ही जैसी सिचुएशन बार बार नहीं आती है। हो सकता है जिसके बारे में हम गलत सोचते हों वो सही हो, इसलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तीसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। पिता फिर 2 कटोरे में हलवा बना के लाता है, एक में बादाम लगे हुए, दूसरे में नहीं लगे हुए। बेटा अब सोचता है, मैंने दोनों दिन गलतियाँ की, आज मैं वो गलती रिपीट नहीं करूँगा। बेटा बोलता है, पिताजी आप इस घर के बड़े हैं, आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, सारा मेहनत आप करते हैं, तो चुनने का अधिकार मेरा नहीं होगा बल्कि आपका होगा, क्योंकि आप बड़े हैं। तो इसलिए आप चाहे जो कटोरा आप चुन लीजिए और दूसरा मेरे लिए छोड़ दीजिए। पिता जो है उस कटोरे को चुनता है जिसमें 2 बादाम छिपे हुए थे और सादा वाला बेटे को देता है। जब बेटा खाता है तो देखता है उसके अंदर 8 बादाम छिपे हुए थे, और जिसमें 2 बादाम थे वो 2 ही रहते हैं पिता वाले। कुल मिलाकर पिता बोलता है कि बेटा हमें इसी तरह से अपने निर्णय अपने बड़ों के ऊपर या फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें अपने कर्म को करना चाहिए। हमारे बड़े या फिर जो हमारे भगवान हैं वो हमारे लिए जो भी चुनते हैं वो सही होता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान से नहीं मांगते रहना चाहिए, हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। भगवान जो भी हमारे लिए देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे हमसे बड़े जो होते हैं वो हमेशा हमारे लिए हमसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। इसलिए हमें अपने निर्णय हमें अपनों से बड़े के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हम सभी के लिए जीवन का सब